हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। आज अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होती है किस फॉर्म में हो सकती है। 4q+1 के फॉर्म में और 4q+3 के फॉर्म में होती है। कोई भी पॉजिटिव ऑड किस फॉर्म में होना चाहिए। 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होना चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके बुक का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का। तो देखिए, कोई भी कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए। 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में होना चाहिए। इसे आप प्रूफ करें। तो ठीक है, आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर है, ठीक है। और ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। देखिए, ये डिवाइजर यदि आपको पता है, यदि डिवाइजर 4 होगा तो यहाँ कोई भी ये संख्या होगा, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो आपको मैं बताया हूँ, डिवाइजर यदि 4 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो यदि रिमाइंडर ये होगा तो आप इस संख्या को, इस पॉजिटिव नंबर को क्या क्या लिख सकते हैं। ये कोई भी नंबर है, ठीक है। ये इंटीगर है, ठीक है, ये इंटीगर है, ठीक है, इंटीजर है। तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, मान के चलिए ये x है, तो x को आप किस तरह लिख सकते हैं। 4q, यहाँ कोई q है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर तो आप देख ही रहे हैं, ये सब हो सकता है। तो 4q लिखिएगा, यदि रिमाइंडर 0 होगा तो ठीक है, 4q+0 = 4q। रिमाइंडर क्या है, 0 है। रिमाइंडर को r से डिनोट किया, r के यहाँ पे क्या है, 0 है। और क्या क्या लिख सकते हैं, 4q+1, यहाँ रिमाइंडर क्या है, यहाँ रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 है, ठीक है, रिमाइंडर 1 है। और क्या लिख सकते हैं, 4q+2, यहाँ रिमाइंडर क्या है, यहाँ रिमाइंडर 2 है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 4q+3, यहाँ रिमाइंडर क्या है, यहाँ रिमाइंडर 3 है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 4q, ठीक है। 4q क्या है, 4q तो आप देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो ये तो इवन हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4q+1, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या, इवन है। 2 से ये डिविजिबल है, +1, तो ये ऑड हो गया, ठीक है, ये ऑड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4q+2 4q+2 का आप क्या लिख सकते हैं, 2q+1 × 2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, 2 से ये भी डिविजिबल है, तो यदि 4q+2 2 से डिविजिबल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, फर्स्ट वाला ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया। और ये देखिए, ये क्या है, 4q+3। तो अब देखिए, 4q तो क्या है, 4q 2 से डिविजिबल है, इवन है, लेकिन इसमें 3, किसी भी इवन प्लस ऑड, किसी भी इवन में ऑड जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, देखिए ये इवन है प्लस ऑड है, ठीक है, तो वो ऑड ही होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑड ही होगा। जैसे, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, हुआ ना। तो अब देखिए, ये इवन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया, और ये इवन हो गया, और ये ऑड हो गया। तो ऑड में क्या क्या आ गया, देखिए, तो ऑड में आपका देखिए, ये कोई x है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो ऑड वाला फॉर्म क्या आ गया, 4q+1 वाला ऑड हो गया, ठीक है, और 4q+3 वाला ऑड हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा किस फॉर्म में होगा, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होगा। आप समझ गए, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल, चलिए, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल,
अगला एग्जांपल है आपकी बुक का एग्जांपल है। अब देखिए बुक का अगला एग्जांपल क्या है कि ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? कह रहा है आपके पास 420 क्या है, काजू बर्फी है, ठीक है, काजू बर्फी है, ठीक है, और क्या है, और 130 क्या है, 130 क्या है आपके पास, बादाम बर्फी, बादाम बर्फी है, ठीक है। आप इसको किस तरह अरेंज करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ आपका एरिया, मतलब कि आपको एरिया यूज होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको क्या करें, वह आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लें, ठीक है, सिंपली क्या कर लें, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वही नंबर ऑफ स्टेक होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक होगा जिसमें आप रखेंगे इस दोनों को, ठीक है, और वो कम एरिया में सारा अरेंज हो जाएगा। तो आप सिंपली एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ निकालिए, तो आपको देखिए क्या होगा, 3, ठीक है, 0, ये हो गया 40, 40 से 130 को डिवाइड करिए, 3 बार में 10, 10 से आप 40 करिए, तो ये क्या हो गया, 10 4 जा 40, तो ये कट गया, ये 10 जो आया यही नंबर ऑफ क्या आया, ये 10 क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेक हुआ, ठीक है, स्टेक। इतने ही नंबर में आप स्टेक में आप यदि दोनों को अरेंज करेंगे तो देखिए 10 नंबर ऑफ स्टेक में इसको अरेंज करेंगे तो एक स्टेक में 42 आ जाएगा, ठीक है, और 10 नंबर के स्टेक में इसको अरेंज करेंगे तो ये एक स्टेक में 30 आ जाएगा, 13 आएगा, तो ये भी 10 स्टेक इसको भी करेंगे, इसको भी 10 स्टेक में, 10 स्टेक में क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका भी फुलफिल हो जाएगा 420, और 10 स्टेक में ये भी आपका 130 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर ये एचसीएफ 10 आया, ठीक है, यही हुआ इसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक, ठीक है। चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नहीं अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए देखिए एक्सरसाइज 1 में क्या है, कर रहा है इक्वली डिवीजन से क्या करिए आप, एचसीएफ फाइंड करिए किसका, 135 और 220, इसका एचसीएफ फाइंड करिए इक्वली डिवीजन से, इक्वली डिवीजन लेमा वाले थ्योरम से आप फाइंड करिए इसका एचसीएफ। तो मैं आपको बताया था सिंपली एचसीएफ आप फाइंड करने के लिए क्या करें, जो छोटा होता है उससे जस्ट बड़ा वाला में आप डिवाइड करिए, देखिए आप सिंपल एचसीएफ करिए 225, यही हुआ इक्वली डिवीजन, ये यही मेथड है, 1 टाइम्स में करिए 0 9, ठीक है, फिर 135 9 1 91 90, ठीक है, 5 4 फिर 90 2 बार में 90 कट गया, तो ये जो 45 हुआ यही हुआ, 45 आंसर आ गया आपको, ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया 45, ठीक है, ये दोनों का आंसर, ठीक है। फर्स्ट नंबर सीख लिए, पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन का ये फर्स्ट, ठीक है, देख लिए, नोट करिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, एचसीएफ कर रहा है 196 और किसका कर रहा है 38220, ठीक है, 196 38220 यही कर रहा है, तो आप इसको सिंपली फाइंड करें, 196 38220, ठीक है, तो आप करिए 1 टाइम्स में करिए 196, ठीक है, तो ये क्या 6 यहाँ, ठीक है, 1 ये हो गया, अब इससे करिए आप ये फिर
ये 2 आ गया, नाइन टाइम्स में करी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यही हुआ ना, 9 टाइम्स से 9 6 और 5 8 नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 8, ये हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 5, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये खत्म। 98 से अब करिए, किस में करिए, 196 में करिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 98 2 जा, ठीक है, ठीक है, देखिए कट गया। ये 98 क्या आ गया, यही 98 क्या आ गया, HCF इसका, यही है इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड, यही है, ठीक है। इसी तरह आपको फाइंड करना है, बस इसको लिखने का तरीका आप कहीं कहीं आप मल्टीपल करके देख लीजिएगा, इस तरह बस सेम चीज़ है, आप ऐसे भी बनाएंगे सेम है, ठीक है। तो ये दूसरा का आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा पे चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, तीसरा पे चलिए, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, 8 इसका और 2 2 5 का HCF फाइंड करें। तो सिंपली आप देख रहे हैं, इसमें छोटा ये है, इससे जस्ट बड़ा में आप डिवाइड करें, 2 2 5 8 6 7, ठीक है। और आप ये क्या करें, आप इसे 3 टाइम्स में करें, ठीक है। 3 15, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 और ये 9 आ गया, यही ना है 2, नहीं 9 नहीं, हाँ 9 ही आएगा, 2 9 और यहाँ क्या बच्चा, यहाँ एक, अब 192 की ये 2 2 5 करिए, 2 1 जा 192, क्या करिए 3, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, तो बचा नहीं, बस 3, यही हो गया, इतना ही हुआ। अब देखिए इससे करिए 192 में डिवाइड करिए 4 टाइम्स, 6 टाइम्स करिए, देखिए तो 6 टाइम नहीं 6 टाइम, आप इसे 5 टाइम्स करिए, ठीक है, 5 टाइम्स करिए, ठीक है। अब देखिए कितना है, ये आ गया आपका तो 7 और यहाँ आ गया 27 आ गया। 27 से अब किस में करिए, अब देखिए इसको यहाँ लेके चलिए फ्रेश में, 27 से अब किस में डिवाइड करिए, इसमें 33 में, 27 बन जाए 27, ठीक है। तो आपको हो गया 6 से अब 27 में करें 6, 3 से करें 6 में, ठीक है, 3 2 जा 6 कट गया, यही 3 जो आया ये इस दोनों का HCF आया 3, ठीक है, समझ में आ गया, 3 आ गया, 3 आंसर होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.